हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, ये वीडियो सचिवालय परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या होगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इस टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं कैसे क्वेश्चन है आपको इकोनॉमिक्स से पंचवर्षीय योजना, ये मतलब ये टॉपिक से पंचवर्षीय योजना में कैसे घुसाएगा क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा आने का काफ़ी संभावना है क्योंकि स्टेट वाले एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्टेट PSU एग्जाम लीजिए, फिर स्टेट के जितने भी एग्जाम होता है JSSC BSSC के टाइप के, इस टाइप क्वेश्चन यहाँ से इस टाइप का आते हैं। इसलिए जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका PDF हम टेलीग्राम में भी डालेंगे और पेड वाला बैच में भी डालेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम में जुड़ के रहिएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम में और इसका PDF प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का हम लोग सवाल आज का। ठीक है, चलिए तो कंप्यूटर का जो PDF ले लीजिएगा तो ले लीजिएगा इस नंबर पे। ठीक है, 1000 क्वेश्चन का PDF है प्लस 500 साइंस का है। अच्छा है, लेते तो आप ही को फायदा होगा, बाकी चलो कोई बात नहीं। चलिए, निम्नलिखित में से किस आधार पर, ये आपको नंबर ये वाली है। ठीक है, देख लीजिएगा बार, ये वाले नंबर है। आप फ़ोन पे करके स्क्रीनशॉट भेजना है आपको और कुछ करना नहीं वहाँ पे। चलिए, निम्नलिखित में से किस आधार पर योजना आयोग ने भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को परिभाषित किया था? बताइए, पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरिया। बताइए, ये क्वेश्चन हम करवा चुके थे रूरल में। बताइए, देखिए और बोलिए। चलिए चलिए, तो कितना होगा? 2400। रूरल का बात देखिए, ये क्वेश्चन हम एक सप्ताह पहले करवाए थे। ठीक है, रूरल का कितना बताए थे? 2400 किलो कैलोरी। और अर्बन का कितना बताए थे? ध्यान दीजिएगा, 2100 किलो कैलोरी। सब क्वेश्चन आ जाएगा, तब पक्का फंस जाइएगा, बता दे रहे हैं। ये रूरल का, ध्यान दीजिए, ग्रामीण का है ये। ठीक है, और ये अर्बन शहरी का था, कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसी क्वेश्चन टफ बनाना होगा, तो क्या बोल देगा कि जो ये लाइन दिया आपको डाटा दे देगा 2400 रूरल के लिए और 2100 अर्बन के लिए। ठीक है, ये कौन सा पंचवर्षीय योजना में चीज़ लाया गया था? ये तो जिसको पता है पॉवर्टी लाइन के टॉप में, तो पता चल जाए कौन सा छठा पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। ठीक है, अच्छा, छठा पंचवर्षीय कब से कब था? सबको पता था। पांचवा जो पंचवर्षीय योजना था 14 साल का था, मतलब 4 साल का था। जैसे 1974 से लेके 1978, ये 4वें साल का था। ये पता ही सबको, इस बात को इंपॉर्टेंट रखिएगा लाइन कि जो पांचवा पंचवर्षीय योजना था वो 4 साल में खत्म हो गया था। ठीक है, ये स्टार पॉइंट रखिएगा इसको यहाँ पे। 78 से 80 क्या था? छुट्टी था, हॉलीडे, पता ही आपको। ठीक है, पढ़ने में बढ़िया था। तो 1980 से लेके 1985 जो ये छठा पंचवर्षीय योजना था, कौन था? ये डेट याद रखना है। पंचवर्षीय योजना बहुत बढ़िया से पढ़ के जाइए दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा वहाँ से। ऊपर से नहीं पढ़िएगा, थोड़ा डीप में पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एक ही एग्जाम है ना, तो एक ही एग्जाम में तो आपको पता ही है क्वेश्चन कैसे कैसे क्या करेगा। जैसे इसी टाइम देख नहीं, पंचवर्षीय क्वेश्चन है लेकिन घुसा देगा आपको इस टाइम में, तो फंस जाइएगा फिर। ठीक है, चलिए, द प्राइसेस एट विच द गवर्नमेंट परचेजेस फूड ग्रेन्स फॉर मेंटेन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, जहाँ राशन चावल गेहूँ मिलता है सरकारी वाला। ठीक है, एंड फॉर बिल्डिंग फॉर बफर स्टॉक इज नॉन, इसको क्या बोलते हैं? बताइए, उसको MSP बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थक मूल्य बोलते हैं। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा से लाभ पाने के लिए कौन पात्र है? मनरेगा के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट। आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन बताइएगा। चलिए, तो किसको फायदा? ST/SC के लिए, या फिर BPL के लिए, या फिर OBC के लिए, या फिर सभी के लिए? तो A B C D ऑप्शन तो 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मारना आपको बताइए। चलिए, ये देखिए 5 ने दिया, ऑप्शन रिपीट हो गया, ये वाला रिपीट हो गया और ये वाला रिपीट हो गया शायद ना। तो इसका आंसर देखिए कुछ ऑप्शन से क्या मतलब, इसके जगह किसी भी घर के वयस्क सदस्य, मतलब कहने मतलब अडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड, बस इसका आंसर ये रखना, सभी को फायदा मिलेगा इसमें। देखिए, नरेगा, पहली बात क्या, नरेगा जो स्टार्ट किया 2005 में। ठीक है, एक्ट लाया गया था, लेकिन स्टार्ट कब हुआ था, लागू कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा 2006 से। ठीक है, नरेगा का ये नरेगा जो मनरेगा तो बाद में जुड़ा था। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि नरेगा पहले था, उसको मनरेगा कब चेंज कर दिया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2009 से नरेगा से मनरेगा, डेट याद रखिएगा। ठीक है, एक्ट का 2005 में आया, लागू कब 2006 से हुआ, और नरेगा से मनरेगा कब बना था? 2 अक्टूबर 2009। तो तीनों डेट याद रखना, 6 वाला भी याद रखना है, 9 वाला भी याद रखना है और 5 वाला भी याद रखना है। ठीक है, चलिए, हाउ डज द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन सीक्स टू इम्प्रूव लाइवलीहुड ऑप्शन ऑफ रूरल पुअर? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कैसे ग्रामीण गरीबों आजीविका विकल्पों में सुधार करना चाहता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन ये है। तेज से देखिए ऑप्शन, देखिए और बताइए।
देखिए इसका आंसर देखिए कैसे कहता है, सशस्त्रता सहायता समूहों को मजबूत करके और कौशल विकास प्रदान करना बाय स्ट्रेंथिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट। आप देख लीजिएगा एक बार, आप वीडियो को पॉज करके पीडीएफ से बढ़िया से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए कंसीडर द फॉलोइंग, विचार करना है इसमें, क्या विचार करना कीजिए, कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करना है इसमें, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ विच ऑफ द अबव कैन हैव द सोशल सिक्योरिटी कवरेज अंडर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। उपरोक्त में से किस कर्मचारी के पास कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज को हो सकती है। देखिए दोस्तों, ये जेईई वाला छात्र मत देखिएगा, ठीक है, ये सब चीज़ जेईई नहीं पूछेगा। हाँ, सीजीएल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, सीजीएल के लिए बना रहे हैं इसको। चलिए तो इसका कौन सा देखिए, होटल्स एंड रेस्टोरेंट, होटल रेस्टोरेंट सही बात है। मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, न्यूज पेपर इस्टेब्लिशमेंट, प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस, सारा इसमें ऑल ऑफ दी जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा पीडीएफ, इसका आंसर डी हो जाएगा। ऑयल सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम OPP वाज स्टार्टेड, कौन सा ईयर में स्टार्ट किया गया था ऑयल सीड प्रोडक्शन, बताइए। ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, 1986 के 86-87 में स्टार्ट हुआ था ऐसे कुछ से। तो ऑयल सीड जो प्रोडक्शन प्रोग्राम था 1986 में स्टार्ट किया गया था। ये सब क्वेश्चन श्योर शॉर्ट बनने का चांसेस है ये सब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू इंटीग्रेट विथ रिसेंटली लॉन्च्ड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या बोल रहा है, भारत सरकार ने हाल में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया है। क्या मनरेगा को एकीकृत करने के लिए, या फिर 4 देखें नेशनल रूरल लाइवलीहुड हरियाली एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। तो ऑप्शन क्लियर दिख रहा है, इरिगेशन से रिलेटेड कौन दिख रहा है, ऑप्शन चौथा हो जाएगा, ठीक। त्वरित उच्च सिंचाई लाभकारी का, इसका 4 हो जाएगा। हृदय स्कीम इज लॉन्च बाय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, हृदय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। इसका क्या एम था बताइए, हृदय का मतलब क्या समझते हैं। तो दोस्तों हेरिटेज साइट को विकास के लिए किया गया था, डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज हृदय, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ क्या बोले, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट, इसका मतलब यही होता है, ठीक दोस्तों। तो इसका आंसर कौन जाएगा, देख लीजिए, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना इसका पूरा नाम है, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट इसका आंसर सही हो जाएगा। कुटीर ज्योति स्कीम, कुटीर ज्योति योजना किससे संबंध है, किससे संबंध दोस्तों, ये संबंध है दोस्तों किससे बताइए, कुटीर ज्योति, इसका मतलब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार को बिजली प्रदान करना, यही है क्या। देखिए दोस्तों कुटीर ज्योति योजना जो होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है, BPL जो बिलो पॉवर्टी लाइन से रहने वाले ग्रामीण को बिजली प्रदान करना। इसका आंसर सी हो जाएगा, कुटीर ज्योति योजना सी हो जाएगा, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया, देखिए स्टैंड अप इंडिया, मेकअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सबको ईयर याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पूछ देगा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच, स्टैंड अप इंडिया से रिलेटेड क्या आप लोग समझते हैं। स्टैंड अप इंडिया मतलब क्या कहना चाह रहे हैं इसमें दोस्तों, स्टैंड अप इंडिया मतलब क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। प्रधानमंत्री द्वारा हाल में शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया योजना किससे संबंधित है, प्रमोशन ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप एमंग SC/ST वोमेन, SC/ST महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। स्टैंड अप इंडिया दिव्यांगों दिखने दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टैंड अप इंडिया मतलब दोस्तों ये इसका आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है। SC/ST और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना मतलब प्रमोशंस ऑफ कहाँ गया भाई, प्रमोशन ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप एमंग SC/ST वोमेन, इसका आंसर पहला हो जाएगा। जो 35 का प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाज अनाउंस्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तो भैया 2015 में तो लाया गया था ना ये, तो कौन सा मंत्री था वहाँ, प्रधानमंत्री कौन था, नरेंद्र मोदी था उसमें, सी ऑप्शन। What is the name of the app launched by the Indian Minister of Power to provide real time information sharing on power supply? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा बिजली आपूर्ति पर वास्तविक समय की जानकारी साझा करने के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम बताना है आपको। ऐप का नाम क्या होगा भैया, ऐप का नाम क्या होगा, ऊर्जा मित्र, क्या नाम उसका, ऊर्जा मित्र, इधर राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ PMGSY, इस टाइप का आपको फुल फॉर्म एक एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा सचिवालय परीक्षा में, ठीक है। देख लीजिएगा पुराना नाम जैसे देखिए PMGSY आपको पूछ देगा क्या फुल फॉर्म है, हालांकि इसमें कर दीजिएगा ऑप्शन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब वाला आया था, 2001, इसका ईयर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं आप लोग कितना रिवीजन है, कितना तैयारी हो चुका है, आप लोग बोलते हैं तैयारी हो चुका है, टेस्ट मार रहे हैं, तो बताइएगा PM प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट, बताइए कौन सा ईयर में लॉन्च किया गया था, ये बताना है आपको, ईयर बताना है आपको,
ठीक है। तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री गरम सड़क योजना, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, अच्छा क्वेश्चन जो पूछते हैं दोस्तों 2-4 लड़का लोग कमेंट करता है, बाकी पता नहीं, देखता है 800-900 देखता है, उसमें से 2-4 लोग कमेंट करता है कि हाँ ये, तो मतलब क्या समझे, 2-4 लोग पढ़ने वाला लड़का, बाकी आप लोग नहीं पढ़ते, थोड़ा सा कमेंट कर दे, देख पता चल जाएगा ना कि हाँ आपका तैयारी है और इतने सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, हमको लगता है 8-10 लड़का मैक्सिमम कमेंट करता है कि आंसर जो पूछते हैं सो। चलिए खैर, जो भी अपना अपना है कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, तो आपको दिमाग में रहेगा उस चीज़ की, लिखिए टाइप कीजिएगा तो दिमाग में रहेगा कि अच्छा ऐसा बात है, बाकी कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन IHTI, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों ये। देखिए, पर कैपिटा इनकम तो है, प्रति व्यक्ति आय भी है, जन्म के समय जीवन की उम्मीद ये भी सही है, और हेल्थ न्यूट्रिशन भी सही है दोस्तों। ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, सकल नामांकन दर, ये नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी नहीं है, बाकी तीनों है, तीनों का याद रखना है, पर कैपिटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्थ न्यूट्रिशन, तीनों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, इन इंडिया द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको सिलेबस में भी लिखा हुआ है, देख लीजिए, जैसे सामुदायिक विकास आपको सिलेबस में लिखा हुआ है। आपको लग रहा होगा कि हम फालतू क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग पता देख लीजिएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम सिलेबस काम करते हैं। ये बताइए सिलेबस में नहीं है, अब बताइए कौन क्वेश्चन जो कराएं अभी जो इसमें से नहीं आ सकता है। सिलेबस में क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, ये वाली कम्युनिटी डेवलपमेंट, सब मतलब रेगुलर देखिएगा तो आपको फायदा करेगा। हम बार बार बोल रहे इस चीज़ को, ठीक है, उसका गारंटी नहीं लेते हम, जो आज देखा कल नहीं देखा उसका हम नहीं बोल सकते, जो रेगुलर देखा उसका पक्का फाड़ के आगे एग्जाम में फोड़ के आगे, ये चीज़ हम गारंटी देते हैं। बाकी पता नहीं, तो 2 अक्टूबर 1992 तो चलो सबको मार देगा इसका। आपको रिवीजन भी थोड़ा यार, मान लीजिए पहले से नहीं पढ़े होंगे, पहले पढ़े हो तो रिवीजन भी हो जा रहा है आपका। डेट ये भी देखिए ना, मिड डे इज ए स्कीम न्यूट्रिशन, मिड डे की योजना है, क्या योजना? मिड डे, वही स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए मिड डे मील प्रोग्राम, पता है इन्हें। चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक नरेगा, चलिए नरेगा तो अभी बता चुके हैं। इसे 2 याद रखना, एक्ट 2005 में लाया गया था, लागू 2006 में हुआ था, और नरेगा से मनरेगा 2009 में होता है। तीनों डेट याद रखना, आपका रिवीजन हो गया यहाँ पे, उसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, चलिए इसे क्या बताना दोस्तों, ये तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, क्या होगा? नहीं, क्या है दोस्तों, ये उन सभी को 100 दिनों की गारंटीकृत रोजगार देता है जिनका उनका लाभ नहीं मिलता है। इट गिव्स ए गारंटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 100 डेज एट ऑल दोज हु डू नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ द सेम, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, मतलब कि ओनली 2 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इन द एब्रिविएशन IRDP, IRDP का फुल उसमें आई का फुल क्या होगा बताइए, सोचिए और बताइए। चलिए, आप लोग IRDP का कई बार हम करवा चुके हैं। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम? क्या है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम? इसका इंपॉर्टेंट है IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कब लागू, इसका डेट याद रखना, 2 अक्टूबर 1980, डेट याद रखिएगा। ठीक है, 2 अक्टूबर 1980, IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980। ठीक है, चलिए, तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए शायद, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए, इंटीग्रेटेड कहाँ दिया हुआ है? इंटीग्रेटेड कहाँ दिया? पहला ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980, बस दोनों डेट याद रखना, डेट भी। किस देश में लोगों की जीवन प्रत्याशा, साक्षरता का स्तर, शिक्षा और जीवन स्तर को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सूचकांक विकसित किया जाता है? तो ये भी कोई सवाल में सवाल है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, सी कौन सा होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई निम्न में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण रोजगार चाहने वालों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ये गारंटी 100 डेज? बताइए, 100 डेज वाला तो अभी हम क्या बता चुके हैं, 100 डेज वही नेशनल रूरल गारंटी एक नरेगा भैया 2000, नरेगा कहाँ गया? नरेगा यही एक्ट कब आया था? 2005 में। लागू कब हुआ था? 2006 में। नरेगा से मनरेगा कब हुआ था? 2009 में। बस 3 बार रिवीजन हो गया। और चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम IWDP? ठीक है, IWDP समझे ना दोस्तों?
चलिए, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, बताइए इसके बारे में। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकीकृत अपशिष्ट विकास कार्यक्रम लॉन्च किया है? चलिए, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कहाँ गया भाई? इसका आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये 1992 में, ठीक है, IRDP था, एगो IRDP, हर एक था IWDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जो कि 1980 में लाया गया था ये। चलिए, कोई बात नहीं। इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1992 में लाया गया था। दोनों याद रखिएगा। तो इसी तरह करके छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपका सिक्योर तो हो जाएगा, मतलब बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है, तो ये बूंद का काम कर रहा है आपका, एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा होगा। तो जैसा बताइएगा, इकोनॉमिक्स का और भी लाना है कि ऐसे ही बोलिएगा, तो हालांकि तो हम तो लाएंगे, मेरा जब मन करेगा तो क्वेश्चन देंगे, लेकिन आप लोग चाहिए रेगुलर बेसिस पर, तो बोलिएगा, कमेंट करके, तो हम ले आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाजवाब क्वेश्चन लाएंगे, ये तो गारंटी दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए, तो इसका PDF यदि लेना चाहते हैं इसका, तो ज़रूर टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। JSSC वाला, क्या नाम है? JSSC वाला। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जुड़ जाइएगा और PDF वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।